आज की जो कक्षा है, आज की जो शीर्षक है क्लास में, वो हम पढ़ा रहे हैं आज मध्यकाल में हिंदी भक्ति साहित्य के अंतर्गत आने वाला जो कालखंड बताया गया है, वो काल का 1050 से 1375 तक मान सकते हैं, वो ठहराया जाता है। उसके पश्चात मध्यकाल 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 को 1375 से और 1900 का जो कालखंड बहुत बड़ा कालखंड ठहरता है, उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि इस कालखंड में हमें बहुत कुछ हिंदी सकता है। और इसी को देखते हुए बौद्ध धर्म आदि का बौद्ध धर्म को जब हमने प्राकृत के अंतर्गत हमने देखा, तो आदिकाल में भी उसी की ये जो समय है बहता चला गया और मध्यकाल के अंतर्गत ये भी भक्ति काल में समाहित होता है। भक्ति काल में बौद्ध धर्म बढ़ा और उसमें महात्मा बुद्ध ने हृदय पर चोट लगी। उन्होंने धार्मिक अवस्था में सुधार करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने धर्म में ईश्वर तथा जनमूलक वर्णों को कहीं पर कोई स्थान नहीं दिया। परंतु जब मनुष्य किसी को अपने से अधिक शक्तिशाली नहीं पाता, तब वह निडर हो मनमानी करने लगता है। इसीलिए बौद्ध धर्म में भी कुछ काल बाद विकार आरंभ हो गया। स्वामी शंकराचार्य ने बौद्ध विद्वानों से स्थान स्थान पर शास्त्रार्थ करके भारत से बौद्ध धर्म को बहुत कुछ उखाड़ फेंका। यानी शंकराचार्य ने उस समय जो सगुणा भक्ति थी और निर्गुणा भक्ति, उन दोनों को लेकर के बात की और यहाँ से बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं समाप्त होने की कगार पर पहुंच गए। परंतु वह क्षीण रूप में चलता रहा और उसमें मद, मांस, मैथुन आदि का भी प्रचार होने लगा। यह अनाचार तथा दुराचार देखकर यहाँ नाथपंथ प्रवर्तित हुआ, जिसमें सदाचार के नियम बहुत बड़े थे और स्त्री स्पर्श तक का निषेध कर दिया गया। भगवान महावीर के पंथ जैन धर्म ने अहिंसा का इतना अधिक प्रचार किया कि देश नपुंसकता की सीमा लांघ गया। भाग्यवाद, पाखंड, निकम्मापन, स्वार्थ और निर्धनता ने यहाँ की जनता को घेर लिया। यह तो थी हिंदुओं की अवस्था। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो अब जो धार्मिक अवस्था थी, धार्मिक परिस्थिति थी, धार्मिक परिस्थितियों में हमने अभी तक हिंदुओं के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में या हिंदू जनता के बारे में बात की, क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म अपने पतन पर था और जो शंकराचार्य द्वारा पंथ चलाए जा रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं नाथ पंथ अपनी जड़ें फैला चुका था और तो उसमें बहुत सारे नियम कानून बनाए गए थे। नियम थे कि स्त्री स्पर्श पर निषेध था या और बहुत सारी चीज थी। वहीं भगवान महावीर के द्वारा जो जैन धर्म चलाया गया, उनके द्वारा जो पंथ है जैन पंथ, उनके द्वारा चलाया गया और उसी के अंतर्गत भाग्यवाद, पाखंडवाद, निकम्मापन, स्वार्थ और निर्धनता ने यहाँ की जनता को कहीं ना कहीं घेर कर रख लिया और इसके आगे सोचने समझने की शक्तियां कहीं ना कहीं लुप्त हो गई, समाप्त हो गई। एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो घट गई, खत्म हो गई। अब बात करते हैं एक मध्यकाल में आते आते हिंदू जनता अब कहीं ना कहीं जो मुस्लिम शासक भारत में आए थे, उनके द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई गई या उनके द्वारा जो परिस्थितियां पैदा हुई, उनके ऊपर बात करते हैं। तो मुस्लिम शासकों को भारत में आए हुए अनेक शताब्दियां बीत चुकी थी। वे विजेता के रूप में आए थे, क्योंकि उन्होंने कई अलग अलग भारतीय राजा जो अपने अपने राज्य को एक देश अपना शासन काल बना करके शासन कर रहे थे, उनको एक एक कर हर एक व्यक्ति को, हर एक राजा को, हर एक शासक को कहीं ना कहीं उन्होंने ढेर कर दिया, उनको हरा करके उनका राज्य हड़प लिया और इसी रूप में वो कहीं ना कहीं विजेता रूप में हमारे सामने प्रकट हुए और अपने धर्म को हिंदू धर्म से ऊंचा समझने लगे।
वे एक ईश्वर के पूजक थे और मूर्तियों तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। जैसा कि बताया गया है कि भारतीय संस्कृति को लेकर के जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने बहुत से मस्जिद, बहुत सारी मंदिरें, बहुत सारी मूर्तियां हिंदुओं की तहस नहस कर दी, तोड़ दी और खत्म कर दी, समाप्त कर दी। और हिंदू जनता के ऊपर भी बहुत सारे नियम कानून बनाकर उनके ऊपर प्रहार किया, उनके ऊपर धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से उनके ऊपर बहुत नियम कानून बनाया गया, उनको घेर लिया गया ताकि वो इस कहीं ना कहीं अपना धर्म परिवर्तन करके कहीं ना कहीं मुस्लिम जो धर्म है उसको अपना लिया जाए। तो इसी के चलते उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और मूर्तियों को कहीं ना कहीं तहस नहस किया और ईश्वर के जो पूजक थे उनको कहीं ना कहीं घेरा। परंतु दोनों में कुछ समानताएं भी थी। हिंदू अनेक व्रत रखते थे, वैसे ही वे रोजा रखते थे। जैसे हिंदू माला फेरते थे, वैसे ही वे तस्बीह या माला एक तरह से जो उनके हाथ में हिंदू के रहती है उसी प्रकार यहाँ पर दिखाई गई कि उसको तस्बीह कहते हैं, जो मुस्लिम शासक हैं उनके या मुस्लिम धर्म के अंतर्गत। हिंदू तीर्थ यात्रा करते थे, वैसे ही मुस्लिम हज यात्रा को पावन कर्तव्य समझते थे। हिंदू घंटे घड़ियाल बजाते थे, वैसे ही वे मस्जिद में अजान देते थे। हिंदू वेद शास्त्रों को पवित्र मानते थे, वैसे ही मुस्लिम कुरान हदीस का आदर करते थे। सारांश ये है कि हम कह सकते हैं कि जब निष्कर्ष हम इन दोनों को तुलना कर रहे हैं तो तुलना करते हुए हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार हिंदू और जिस प्रकार मुस्लिम दोनों आपस में कहीं ना कहीं एक समान मान करके हम कह सकते हैं कि एक समान उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता। उन दोनों की जो तुलना है कहीं ना कहीं समान ठहरती है। लेकिन फिर भी दोनों ही धर्मों में बाहरी आडंबरों पर बहुत बल था, परंतु धर्म का वास्तविक तत्व एक प्रभु से सच्चा विश्वास और मनुष्य मात्र से प्रेम लुप्त हो रहा था। यह थी धार्मिक अवस्था जिसे देखकर कबीर जैसे संतों का हृदय कांप उठता है और उन्होंने प्राणों की चिंता छोड़कर लोगों को सत्पथ पर लाने के लिए कमर कस ली। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एक तरह से उन्होंने ये भी कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि भजे सो हरि कोई। यानी कि यहाँ पर कोई धर्म या जाति की बात नहीं हो रही थी। तो कबीरदास ने इसी बात को लेकर के कहा था कि हाँ, एक स्थान पे कबीरदास ने ये भी कहा था कि जिस प्रकार एक हिंदू जब चाकी पीसता है तो उसी आधार पर जब वो मूर्तियों की पूजा करता है तो मैं पहाड़ की पूजा करने के लिए तैयार हूँ। और जिस प्रकार मुस्लिम को पता है कि हर जगह ईश्वर है तो उसको जरूरत नहीं है अपनी किसी भी मस्जिद के ऊपर खड़े होकर बांग देने की, मुर्गे की तरह बांग देने की। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ये कुछ बातें बताई कि अपने विचार रखे कि इस तरह की कोई हमें जो वाडंबर हैं इनको खत्म किया जा सकता है, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम धार्मिक परिस्थिति देखते हैं तो उसमें इन सभी चीज़ों का समावेश हमें देखने को मिलता है। वहीं जब हम बात करते हैं अब राजनीतिक परिस्थिति की, क्योंकि अब हिंदू धर्म ना हो करके या हिंदू जो शासक थे उन्होंने अपनी जो सीमाएं थी वो समाप्त की और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम शासक थे उन्हीं के अधीन उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। और उनके अधीन होने के पश्चात उन्होंने बहुत सारी जो नियम थे, जो कानून बनाए गए थे हिंदू राजाओं द्वारा, वो कहीं ना कहीं समाप्त हुए और अब मुस्लिम शासकों को वो अपने नियमों के अनुसार भारत को चलाने के लिए या भारतीय सत्ता को चलाने के लिए विवश होना पड़ा है। विवश होने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना ही है क्योंकि उन्होंने जो भारतीय शासक थे उनको कहीं ना कहीं हरा दिया और अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए उन्हें बोला गया। तो अब आते हैं राजनीतिक परिस्थिति पर। भारत की राजनीतिक दशा सम्राट हर्षवर्धन, यानी कि जब हम कह सकते हैं कि 7वीं सदी ईस्वी, जो 7वीं सदी थी, उस समय सम्राट हर्षवर्धन
के शासक जो शासनकाल था उस समय हम देखते हैं तो सम्राट हर्षवर्धन के बाद से ठीक नहीं हुई। यानी 7वीं सदी के बाद में सम्राट हर्षवर्धन के बाद में जो शासन व्यवस्था थी या राजनीतिक परिस्थिति थी वो कहीं ना कहीं डगमगा गई। उसके बाद केंद्रीय शासन निर्बल हो गया और भारत के विभिन्न भागों पर विभिन्न राजपूतों जातियों का अधिकार हो गया। प्रत्येक राज्य का जो शासक पड़ोसी राज्य को हड़प कर अपना राज्य क्षेत्र बढ़ाने की धुन में मग्न था। इस समय जो मुस्लिम शासक थे, मुसलमानों ने भी भारत पर आक्रमण आरंभ कर दिए। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी तो अपने आक्रमणों में लूटमार करके चले गए, परंतु उसके पश्चात गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंशों ने भारत पर शासन किया। इन वंशों के शासनकाल में भारी अव्यवस्था थी और उस समय अव्यवस्था क्यों थी? क्योंकि भारतीय जो राजा थे या भारतीय जो जनता थी वो कहीं ना कहीं त्राहिमाम कर रही थी और जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने अपने इन कड़े नियमों को भारतीय जनता पर लागू किया। मोहम्मद तुगलक और हर किसी जो वंश थे, जिस प्रकार अभी बताया गया कि गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, हर किसी वंश ने अपने नियमानुसार हर किसी पर भारतीय जनता पर अपने अनुसार नियम कानून बनाकर लागू किया। इन वंशों के शासनकाल में भारी अव्यवस्था रही। मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर इब्राहिम लोधी तक, यानी कि कह सकते हैं हम सन 1375 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक 200 वर्षों में 16 शासक सिंहासन पर बैठे। लगभग 16 शासक इस 1375 से 1526 ईस्वी का जो कालखंड ठहरता है, इसमें 200 वर्षों में 16 शासक सिंहासन पर बैठे। इनमें से अधिकतर शासकों में सहनशीलता नहीं थी। उस समय सहनशीलता नहीं थी, जनता की शासकों के प्रति सहानुभूति नहीं थी। इसी प्रकार दोनों धर्मों के अनुयायियों में भी प्रेम भाव न रह गया। यानी दोनों धर्म कौन से? हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, दोनों में अब कहीं ना कहीं विभेद की स्थिति या एक दूसरे को कहीं ना कहीं सहन न करने की जो स्थिति थी वो पैदा हो गई। मुस्लिम अपने धर्म को ऊंचा समझते थे और इतिहास को दृष्टि में रखकर अपने को छोटा समझने को तैयार न थे। इसके अलावा हिंदू सामंत और धर्माचार्य भी उन्हें मुस्लिमों के विरुद्ध भड़काते रहते थे। ऐसी परिस्थिति में दोनों के दर्प को दलित करने के लिए कबीर ने एक नए पंथ का आरंभ किया, जिसमें सब मानव एक भगवान की संतान थे, भाई भाई थे। ऊंच नीच का प्रश्न वहां पर समाप्त एक तरह से हो चुका था। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी विडंबना या बाह्याडंबर जितना भी था, जो दोनों धर्मों के अंतर्गत हमने देखने को मिला या पढ़ने को मिला, तो उसके अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में कहीं ना कहीं एक समानता होते हुए भी बहुत से विभेद थे। वो एक दूसरे को सहन नहीं करते थे और एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं सामने खड़े रहते थे, एक दूसरे के विरुद्ध खड़े रहते थे। तो इन दोनों को देखते हुए कहीं ना कहीं कबीर दास ने एक नए पंथ का आरंभ किया और जिसमें सभी को सिर्फ एक मानव रूप में माना गया और उसमें हर एक भगवान, चाहे वो हिंदू के हों या ईश्वर मुस्लिम के हों, तो कोई भी ईश्वर या कोई भी भगवान या कोई भी मौला या कोई भी अल्लाह, सभी एक ही मान करके कबीरदास ने बात कही कि हर एक भगवान की संतान है, हर एक मनुष्य भगवान की संतान है और हर एक भाई भाई हैं। ऊंच नीच का वहां पर कोई प्रश्न नहीं था। उनके धर्म के पंथ के अनुसार उसमें कोई भी फेरबदल नहीं था। चलिए, ये हुई राजनीतिक परिस्थिति। फिर अब बात करते हैं हम सामाजिक परिस्थिति को लेकर, क्योंकि बिना समाज के, जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज
साहित्य जो है समाज का दर्पण कहलाता है। यानी कि जो समाज में घटित हो रहा होता है, कहीं ना कहीं एक लेखक, एक रचनाकार कहीं ना कहीं उस समाज की परिस्थितियों को लेकर एक अपनी रचना को बनाता है और उनको अपनी रचना में जन्म देता है, और देकर के वो कहीं ना कहीं वो युग कहीं ना कहीं जनता को ही या साहित्य को ही प्रभावित करता है। चलिए, बहरहाल बात करते हैं सामाजिक परिस्थिति। भारत में आरंभ में आर्य लोग 4 वर्णों में बटे हुए थे, जो पठन पाठन, यज्ञ, याग आदि क्रिया करते थे, उन्हें ब्राह्मण कहते थे। जो युद्धों और राजकार्यों में सम्मिलित होते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो व्यापार, कृषि, गोपालन आदि कार्य करते थे, उन्हें वैश्य कहा गया। और जो लोग छोटे मोटे काम करते थे, उन्हें कहीं ना कहीं शूद्र की जो एक निम्न व्यवस्था है उसमें मान करके यहाँ पर कहा गया। कालांतर में यह क्रम बिगड़ गया और ब्राह्मण का अनपढ़ पुत्र भी ब्राह्मण तथा शूद्र का अध्यापक बेटा भी शूद्र कहलाने लगा। यानी कि कहीं ना कहीं एक विभेद की स्थिति यहाँ पर भी पैदा हो गई कि जहाँ पर एक उच्च कहे जाने वाले जो धार्मिक जो वर्ण बनाए गए, 4 वर्ण बनाए गए, उसमें जो ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊपर अपने आप को मान करके चल रहे थे, उनमें भी यदि कोई अनपढ़ या निरक्षर कोई व्यक्ति होता था तो वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण कहलाया गया। ब्राह्मण का अर्थ होता है पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति। तो इसी प्रकार वो वहां पर निरक्षर होते हुए भी उसको भी ज्ञानी या वेदाचार्य कहीं ना कहीं मान लिया गया। लेकिन इसी के विपरीत जो शूद्र है, यानी कि जो इन 4 वर्णों में पायदान में सबसे नीचे आते हैं, चौथे वर्णों में शूद्र, यदि उनके यहाँ पर भी कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके बहुत अच्छा स्थान पाने की योग्यता रखता है, वह भी शूद्र माना जाएगा, ना कि उसको ज्ञानी या वेदांग या कोई अन्य उपाधि उसको नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि यह एक जो वैदिक सभ्यता थी या मनुष्य स्मृति के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो 4 वर्ण या 4 व्यवस्था बनाई गई, उनमें कार्य को लेकर के, जो कामकाज है उनको लेकर के ये धर्म या जाति को स्थान दिया गया। इस न्याय विरोधी व्यवस्था का बौद्ध धर्म ने कड़ा खंडन किया। यानी कि बौद्ध धर्म इसको कहीं ना कहीं काटता है, कहीं ना कहीं इसको छोड़ने की बात करता है, कहीं ना कहीं उसके बारे में कहता है कि ये कहीं ना कहीं विरोध है, कहीं ना कहीं असंगत है। परंतु जब बौद्ध धर्म क्षीण हो गया, यानी शंकराचार्य के आने के पश्चात, उनके पंथ आने के पश्चात बौद्ध धर्म क्षीण हो गया और ब्राह्मण धर्म ने पुनः जोर पकड़ लिया। अब फिर कर्म की अपेक्षा जन्म को महत्व दिया जाने लगा। यानी ब्राह्मण के यहाँ पर अगर कोई भी जन्म लेगा तो वो ब्राह्मण ही होगा, या किसी और जो वर्ण है उनके यहाँ पर जो भी जन्म लेगा वो उसी वर्ण के अंतर्गत माना जाएगा। ब्राह्मण, सन्यासी आदि अपने को बहुत ऊंचा और दूसरे वर्गों तथा जातियों के लोगों को नीचा समझते हैं। कबीर, रैदास, दादू आदि अनेक ज्ञानाश्री संत कवि एक तो स्वयं ऊंचे न माने जाने वाले कुलों में पैदा हुए, यानी कहीं ना कहीं ये निम्न जातियों से कहीं ना कहीं संबंधित थे। और दूसरे, कर्म की अपेक्षा जन्म को ऊंचा मानना भी अन्याय। इसीलिए इन संतों कवियों ने अपने पूर्वज जैन कवियों की परंपरा का निर्वाह करते हुए इस सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने में कोई कसर न छोड़े। यानी कि कहा गया कि जैसे जिस प्रकार कबीर को हम देखते हैं, कबीरदास का जो काम था, जो पेशा था, वो जुलाहा था, तो वह भी कहीं ना कहीं एक निम्न जाति के अंतर्गत मान लिया गया। और आज के समय में हम उनको कहीं ना कहीं एक पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी माना जाता है, वो कहीं ना कहीं वहां ठहरते हैं। इसी प्रकार जब हम रैदास की बात करते हैं, कवि रैदास की, तो वह चमड़े का काम करते थे, एक चर्मकार थे। तो यह भी सारे निम्न कार्य के अंतर्गत माना जाने लगा। इसी प्रकार जितने भी कवि थे, जितने भी रचनाकार थे, जितने भी समाज चेतना थे,
इन सभी ने मिलकर समाज को आगे तो बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जाति, अपनी धर्म को लेकर के कहीं ना कहीं ये भी पिछड़ते रहे। और इसी के कारण कहीं ना कहीं कबीरदास इस बात को कहने के लिए व्याकुल हो उठते हैं कि गर्भवास मही कुल नहीं जाती, ब्रह्म हिंदू से सब उत्पाती, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाइया, तो आन बाट काहे नहीं आइया, तुम कत ब्राह्मण हम कहत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, कहू कबीर जो ब्राह्मण विचारे, सो ब्राह्मण कही अतु है हमारे। तो इस प्रकार जब कबीरदास ने कहा कि साधु सन्यासियों में भी भेदभाव चल रहा था, उस समय जो भक्ति भाव के अंतर्गत यानी भक्ति काल के अंतर्गत भी जब कबीरदास ने अपनी उलटबासियां या और बहुत सारी जो उन्होंने रचनाएं हैं उन सबको लेकर के इन्होंने बात की, और इसी प्रकार साधु सन्यासियों में भी भेदभाव चलता रहा, क्योंकि कुछ उच्च जाति के ब्राह्मण साधु के अंतर्गत माने जाने लगे जो आते ही, लेकिन जो निम्न जाति के साधु हैं उनमें भी कहीं ना कहीं भेदभाव उत्पन्न हो गया। सारे एक साथ रह करके कहीं ना कहीं ये भी ऊंच नीच का अंतर इनमें भी देखा जाने लगा। प्रत्येक वर्ग अपने को ही 30 मार्का समझता था, यानी कि मुझ पे ज्यादा काम आता है, मैं ज्यादा ऊंचा हूँ, मेरे को ज्यादा स्थान है, मेरा ज्यादा स्थान है समाज के अंतर्गत। तो इन सभी मनगढ़ंत बातों को या काल्पनिक जो बातें हैं इन सबको लेकर के बात कही गई। वे लोग अपने सिर मुंडवाकर वस्त्र रंगवाकर लोगों को बुद्धू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। ऐसे दंभ और पाखंड को देखकर ही संत कवि यह कहने को विवश हुए कि पंडित जन माते पणि पुराण, जोगी माते जोई पियान, सनी आती माते अहमेव, तपसी माते तपते भाव। ये कबीरदास कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं भाई साहब। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पे कबीरदास ने भी यही कहा है कि काफी स्थानों पर उनकी जो उलटवासियां हैं या जो बाह्य आडंबर है उनको लेकर के बात की। जो धार्मिक कहीं ना कहीं विभेद उपस्थित हो रहा था पूरे समाज में, वो कहीं ना कहीं हिंदू और जो मुस्लिम शासक हैं या मुस्लिम जनता है उनके अंतर्गत जितनी भी विभेद या जितने भी भेदभाव होता जा रहा था उसको कहीं ना कहीं पाटा। और उस चीज को भी छोड़ करके जो हिंदू में ही ये सारा जो 4 वर्ण को लेकर के बात होती है और इनमें ऊंच और नीच, धन को लेकर के जाति, और जिस प्रकार मैंने अभी बताया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि भजे सो हरि को होई, ये कबीरदास जी ने कहा। तो इस प्रकार इन्होंने मान करके चले, लेकिन कहीं ना कहीं समाज फिर भी इन सभी जो मनुस्मृति के अनुसार हमने मान करके देखा है कि जो 4 वर्ण हैं या 4 जो भेद हैं इसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमता नजर आता है। सामान्य लोगों का ध्यान भगवान की ओर वहां पर न था। वे कंचन और कामनी के जाल में ऐसे बुरी तरह फंसे हुए थे कि उन्हें ही जीवन का लक्ष्य बना लिया गया। परिणाम यह हुआ कि सदाचार के नियमों की तनिक भी परवाह नहीं की जाती थी और प्रत्येक उचित अनुचित उपाय से धन संग्रह किया गया और अमूल्य मनुष्य जीवन रूपी रत्न कोड़ी के बदले में नष्ट किया जा रहा था। और यह व्यवस्था देखकर उन संतों की आत्माएं चीख उठी। इतना ही नहीं, संतान बेचकर धनोपार्जन करने में भी उन्हें संकोच न था, यानी कि कहीं ना कहीं धर्म के अंतर्गत अगर उनकी कोई संतान भी आ रही थी तो उसका भी कहीं ना कहीं बेच करके उसको भी कहीं ना कहीं इस प्रकार समाज के लिए कहने के लिए कि समाज के लिए उन्होंने जितने भी कार्य किए अपनी संतान को भी नहीं देखा और कहीं ना कहीं उसको भी दांव पे लगा करके बात करने लगे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि जो ज्ञानश्री शाखा की उत्पत्ति है उसमें उस समय की जो परिस्थितियों का पर्याप्त हाथ हमें देखने को मिलता है, यानी कि उस समय की जो परिस्थितियां थी, चाहे तो हम धार्मिक कह लें, राजनीतिक कह लें या सामाजिक कह लें, इन सभी परिस्थितियों में जो समाज था वो कहीं ना कहीं लिप्त था। चलिए
अब बात करते हैं जो पूरा भक्ति काल के अंतर्गत जो मान करके चलते हैं, हम उनको दो भागों में बांटते हैं। अब भक्ति काल के अंतर्गत दो शाखाएं हम लेकर के बात करते हैं, एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरी है सगुण भक्ति काव्य धारा। पहले हम बात करते हैं निर्गुण भक्ति काव्य धारा की। उसके अंतर्गत दो शाखाएं हम मान करके चलते हैं, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। उसी प्रकार सगुण भक्ति में भी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। यानी कि जब निर्गुण की बात करते हैं हम, निर्गुण निराकार रूप, यानी कि जो क्षण भंगुर है, जो परम सत्ता, जो हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ हम उसको योग के आधार पर, अपने मन मस्तिष्क के आधार पर, अपने अंतर्मन के आधार पर जब हम उनकी उपासना करते हैं तो हम निर्गुण ईश्वर की उपासना कर रहे होते हैं। यहाँ पर साकार मूर्ति या साकार रूप में हम किसी ईश्वर की बात नहीं कर रहे होते। तो ये है निर्गुण भक्ति के अंतर्गत। जब सगुण की बात आती है तो सगुण भक्ति के अंतर्गत ही हम एक रूपाकृति को लेकर के बात करते हैं कि हम अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर जो समाज में एक ईश्वरीय रूप हमें देखने को मिलता है कि ये विष्णु हैं, ये शिव हैं, ये कृष्ण हैं, ये राम है। तो जब इन भगवानों की जब बात की जाती है, यानी कि एक रूप के आकार अनुसार हम उनको देख सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि ये पहचान सकते हैं, उनकी अस्मिता को देख सकते हैं कि ये सगुण भक्ति के अंतर्गत हम इनको लेकर के चलते हैं। सगुण भक्ति के अंतर्गत भी दो शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं, एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। तो पहले हम बात करते हैं निर्गुण भक्ति शाखा की। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत जो ज्ञानाश्रय शाखा है उस पर हम बात करते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा का संबंध निर्गुण भक्ति से है। निर्गुण भक्ति को समझने के लिए हमें ज्ञानाश्रय शाखा पर विचार करना पड़ेगा। यानी कि निर्गुण शब्द में गुण का अर्थ विशेषण या लक्षण है। जिस ब्रह्म का निरूपण किसी विशेषण या लक्षण के द्वारा न किया जा सके वह निर्गुण है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां पर भी हमें जो निराकार रूप में हमें दिखाई देता है वो निर्गुण है, वो ईश्वर है। निर्गुण रूप में जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं, हम मन में अपने मन मस्तिष्क में देख करके बात करते हैं, तो वो ईश्वर निर्गुण है। उपनिषदों में ऐसे ब्रह्म को नेति नेति अर्थात वह ऐसा नहीं है, वह ऐसा नहीं, वह ऐसा नहीं कहा है, वह गुणातीत है। प्रकृति में सत्व, रज और तम ये तीन गुण माने गए हैं, किंतु निर्गुण ब्रह्म इन तीनों प्राकृतिक गुणों से रहित है। इसलिए उसकी यह परिभाषा सबसे उपयुक्त ठहरती है। यानी कि निर्गुण सत्व रजस्तु मानसी गुणात तेते वर्जिता, अर्थात सत्य, रज और तम जो गुण हैं उनसे वर्जित निर्गुण है। तो ये एक परिभाषा हुई निर्गुण की। निर्गुण ब्रह्म निराकार है, वह अव्यक्त है। उसे एक शब्द में या एक लाइन में या एक पारिभाषिक वाक्य में हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते, तो वो अव्यक्त है। उसे अपनी भक्ति का आलम मानना बनाना बहुत ही कठिन है। हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव, जो उनका समय ठहरता है संवत 1328 से 1408 के बीच में। तो संत नामदेव जो महाराष्ट्र या के ठहरते हैं, तो मराठी जो रचनाकार हमारे सामने हमें मिलते हैं नामदेव, पर उनके साथ ही उन्होंने सगुणोपासना को भी अपनाया। इन्होंने निर्गुण भक्ति को तो अपनाया ही है, लेकिन साथ में सगुण भक्ति को भी साथ में लेकर के बात करी। हिंदी काव्य के में निर्गुण भक्ति की पूरी प्रतिष्ठा और प्रवर्तन करने का श्रेय कबीरदास को है। उनके अलावा दादू, नानक, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास आदि अनेक संत हुए जिन्होंने निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति की। ये कवि धर्म की तीन बातों, पहला कर्म, ज्ञान और मुक्ति, इन तीनों में से ज्ञान का आश्रय लेकर भक्ति पथ की ओर अग्रसर हुए। इस शाखा को ज्ञानाश्रय इसीलिए कहा गया। इसे ही संत काव्य तथा निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा
आदि नामों से पुकारा जाने लगा, यानी कि अलग अलग नामों से इस ज्ञानाश्री जो शाखा है, निर्गुण शाखा को अपना, निर्गुण जो निराकार जो रूप है ईश्वर का, उसको मानने वाले, उसको अपनाने वाले जो कवि या रचनाकार हैं, इस शाखा के ज्ञानाश्री शाखा के अंतर्गत माने जा सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं प्रमुख संत कवि की। प्रमुख संत कवि में सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास को लेकर के। कबीरदास का जो समय सीमा है, उनकी जो कालखंड ठहरता है 1399 से 1518 से। कबीरदास संत काव्य या निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे एक साथ समाज सुधारक, भक्त और कवि थे। वे स्पष्ट वक्ता और निर्भीक पुरुष थे और समाज की रूढ़ियों पर बड़ी निर्भीकता, निर्ममता से आक्रमण भी करते थे। कबीर का काव्य साखी, शबद और रमैनी में विभक्त है, यानी कि उनकी जो रचना है, हम कह सकते हैं कि जो शबद है उनका या साखी, इन तीनों को एक लेकर के हमने बात करते हैं, वो हमें कबीर के काव्य के अंतर्गत मानते हैं, साखी, शबद और रमैनी। इनके द्वारा रचित पदों तथा साखियों आदि का संग्रह इनके जो शिष्य थे धर्मदास, इन्होंने बीजक में एक साथ इनको लेकर के बात की। इन तीन यानी साखी, शबद और रमैनी को एक बीजक नामक जो धर्म ग्रंथ है उसमें लेकर के इन्होंने बात की। कबीर जो कबीरपंथी है वो बीजक को अपना धर्म ग्रंथी मानते हैं। अब कबीर ग्रंथावली में ये प्राप्य है, उनके काव्य में निर्गुण ईश्वर की उपासना, पाखंड खंडन, जाति विरोध, सदाचार आदि का प्रमुख रूप से वर्णन हुआ है। उनके संदेश में से कुछ मुख्य बातें आपको जाननी चाहिए, जैसे शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को जो उन्होंने बात कही है उसको उनको लेकर के बात कर सकते हैं, यानी कि उनकी विशेषताएं हम लेकर के बात कर सकते हैं। कबीरदास ने किन किन बातों को, किन किन बिंदुओं पर बात करी। तो पहले है ईश्वर को लेकर के, इन्होंने ईश्वर को लेकर के बात की, गुरु को लेकर के बात की, धर्म ग्रंथ को लेकर के बात की, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के बात की, जाति पाति के खंडन को लेकर के बात की, पाखंड और खंडन को लेकर के बात की, सदाचार या पवित्र जीवन को लेकर के बात की, यानी जो जीवनचर्या है, जो सदाचार है, उसको लेकर के बात की। तो ये जो 7 बिंदु हैं, इन बिंदुओं को लेकर के इन्होंने बात करी कि कहीं ना कहीं समाज एक तरह से चेत जाए, कहीं ना कहीं एक जो जनता है कहीं ना कहीं इनसे अपने आप को एक ऊर्जावान प्रतीत हो, उससे उत्तेजकता फैले और अपने आप कहीं ना कहीं ऐसी चेतना फैले कि जो कहीं ना कहीं ये जितने भी बाह्यडंबर या जितने भी पाखंड खंडन है, इन सबको कहीं ना कहीं वो काट करके, कहीं ना कहीं उनको ध्वस्त करके कहीं ना कहीं आगे बढ़े और इस प्रकार कहीं ना कहीं वो चेत जाए, उनकी चेतना इतनी बड़ी हो जाए। तो ईश्वर को लेकर के कबीरदास ने कहा है कि कबीर ने एक सर्वशक्तिमान निराकार ईश्वर की भक्ति का उपदेश दिया। इस्लाम की आंधी का सामना करने के लिए समाज में इस तरह की भक्ति पद्धति का प्रचार आवश्यक था। मूर्ति पूजा की बाहरी साधना को त्याग का प्रचार करने के कारण उन्होंने कहा कि अवतार, मूर्ति पूजा आदि में उनका तनिक भी विश्वास न था, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों में स्पष्ट है। ये कुछ उदाहरण रूप में हम कह सकते हैं कि निर्गुण राम जपूरे भाई, यानी निर्गुण राम जपूरे भाई, इन्होंने राम नाम को लेकर के, राम नाम दशरथ जो पुत्र हैं राम, उनके बारे में यहाँ पर बात नहीं गई। राम ईश्वर का जो नाम है उसको लेकर के बात कही गई है कि राम से बड़ा राम का नाम है ना। तो राम जो है, जो दशरथ पुत्र है, वो एक मनुष्य है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है राम की, वो कहीं ना कहीं हमने निर्गुण निराकार ईश्वर की बात कर रहे हैं। दूसरा जो उन्होंने उदाहरण कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यानी कि जब हम एक छोटा सा पत्थर पूजते हैं या मंदिर में जब एक छोटा सा पत्थर को या मूर्ति को लेकर के हम बात करते हैं, तो कबीरदास जब बात करते हैं कि एक छोटी सी मूर्ति या छोटे से पत्थर को ईश्वर मान करके जब उसको पूजते हो, तो मैं पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूँ।
कि वहां पर तो और बड़े ईश्वर मिलेंगे मुझे, और बड़ी शक्ति मिलेगी, और जिससे मेरा भला होगा, या मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। यानी कि इन सब पाखंडों के अलावा भी जब हम देखते हैं कि दो जो पत्थर के पाट कह सकते हैं हम, वो चक्की जिससे बनती है, उनके बीच में जब एक अनाज को रख के हम घुमाते हैं तो वो पिस जाता है, या अनाज की तरह हम उसको खाते हैं और पेट पालते हैं, है ना, जनता का पेट पलता है उससे कहीं ना कहीं। तो उस पहाड़ को पूजने या उस मूर्ति को पूजने से अच्छा तो उस चाकी को पूजो, जो कम से कम संसार को चलाने का कार्य कर रही है, संसार की जनता को कहीं ना कहीं अनाज दे रही है, कहीं ना कहीं खाने के लिए 2 वक्त का निवाला दे रही है। तो पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। तीसरा जो उदाहरण दिया इन्होंने, दशरथ स्तुति लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यानी कि इन्होंने कहा कि जो दशरथ सूत हैं, यानी कि जो दशरथ के पुत्र हैं राम, वो तीनों लोक में उनका गुणगान है, लेकिन राम नाम का मरम है आना। लेकिन फिर भी हम उस राम को भगवान के रूप में ना देख करके हम जो निर्गुण निराकार राम है उनको लेकर के बात करते हैं। चलिए, सांसारिक कामकाज करते हुए मनुष्य को भगवान के ध्यान में मग्न रहना चाहिए। जो तिरिया पीहर बसे सुरती रहे पियमाई, ऐसे जन जग में रहें हरि को भूले नहीं। तो इन्होंने हरि को लेकर के, ईश्वर को लेकर के बात कही कबीरदास। दूसरा, कबीरदास ने गुरु को बहुत सबसे बड़ा स्थान दिया है, और कबीरदास ने कहा है कि हमारे देश में गुरु को ज्ञानदाता होने के कारण बहुत महत्व दिया जाता है, बिना गुरु के ज्ञान असंभव है। तो ज्ञान मार्गी संत कबीर गुरु को ईश्वर के समकक्ष बैठाते हैं और कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो कह सकते हैं हम यहाँ पे कि जो कबीरदास हैं, इन्होंने कबीरदास ने ईश्वर को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, ईश्वर से भी अधिक महत्व देने की बात कही। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। ठीक है, तो इसी प्रकार उन्होंने बात कही धर्म ग्रंथ को लेकर के। प्रत्येक ग्रंथ के अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं, लोग उन्हें आधार मानकर मनमाने अर्थ अनर्थ करते रहते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कबीर ने लोगों का ध्यान उनसे हटाने के लिए, उनसे हटाकर सच्चाई की और खोज करने के लिए कहीं ना कहीं लगाया। शास्त्रों का अनुकरण करने की बजाय निजी अनुभव से स्वहित और अनहित का मार्ग खोजा और उसी को श्रेष्ठ कर कहा। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं आंखन देखी और तू कहता है कागज की लेखी। यानी कि कहीं ना कहीं उस कागज की लेखी के आधार पर ना देख करके जो हम खुद स्वयं का महसूस कर रहे हैं, जो हम खुद अनुभव कर रहे हैं, उसको बड़ा मानो, वो सच है, वही सच है। दूसरी बात उन्होंने कही, वेद कितेव कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे। यानी उन्होंने वेदों के बारे में भी यही बात की कहीं ना कहीं लेकर के। चलिए, उन्होंने अपनी साखियों शब्दों में अनेक पौराणिक कथाओं को श्रद्धा के साथ उद्भत किया। नंबर 4 बिंदु जो था उनका, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के उन्होंने बहुत बातें की। जैसे हिंदू और मुस्लिम को परस्पर लड़ते झगड़ते देखकर कबीर का कोमल हृदय विदीर्ण हो जाता था। उनकी दृष्टि में दोनों ही समान है, क्योंकि उन्होंने उनको मनुष्य माना है, ना कि किसी जाति धर्म में उनको बांट करके देखा है। एक ही भगवान की अलग अलग संतान थे, इस पर भी अज्ञान के कारण एक दूसरे के प्राण लेने पर उतारू रहते थे। अपनी वाणी द्वारा कबीर ने द्वेष को दूर कर उन्हें एक दूसरे के समीप लाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि कह हिंदू मोही राम प्यारा, तुर्की कहे रहमान, आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काहू जान। यानी कि दोनों ने आपस में
अपने आप को बड़ा सिद्ध किया। यानी कि कह हिंदू मोही राम प्यारा, कि मुझे राम प्यारा है। हिंदू धर्म के जो जनता है वो कहते हैं कि मुझे राम अधिक प्यारे हैं, और जो मुस्लिम है यानी कि जो तुर्क हैं वो कहते हैं हमें रहमान ज़्यादा प्यारे हैं, अल्लाह ज़्यादा प्यारा है। तो आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, ये दोनों लड़ लड़ के मर गए, और मरम न काहू जाना, यानी कि दोनों का जो दर्द था, दोनों की जो टीस थी, कहीं ना कहीं जो दोनों को अलग करने की जो बात थी वो किसी ने नहीं समझी, और आज भी इसी प्रकार आपस में विभेद लेकर के बैठे रहते हैं। चलिए बात करते हैं उसके दूसरे बिंदु पे कि कबीरदास ने इसके बाद क्या कहा। कबीरदास ने कहा कि कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे, एक जमी पर रही। जब एक ही जमीन है, एक ही पानी पीते हैं, एक ही आसमान है, तो उसके नीचे रहने वाले कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन दूसरी जाति, कौन दूसरा धर्म, इन सब बातों को लेकर के कबीरदास ने बात कही। तीसरी बात कहते हैं कि वेद पुराण पढ़े वे फुतवा में, मौलाना वे पांडे, विगत विगत के नाम धराएं यह माटी के भांडे। यानी कि अलग अलग तरीके के, यानी कि जो आज के समय में हम कहते हैं जो सरनेम है, या जो नाम के पीछे हम उपनाम के रूप में लगाते हैं अपने धर्म या अपने जाति को प्रकट करने के लिए, वो भांति भांति प्रकार के हमने पैदा कर दिए हैं। मनुष्य ने अपने अनुसार बना लिए हैं, कल्पना कर लिए अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए, लेकिन है तो सभी इंसान, है तो सभी मनुष्य। चलिए बात करते हैं, कबीरदास ने जाति पाति को लेकर के बात करी। दोनों प्रधान धर्मों को लेकर अनेक जातियों में बटे हुए थे, प्रत्येक जाति अपने को ऊंचा समझकर अभिमान में डूबी रहती थी। कबीर ने गुणों को प्रधानता माना और जाति को तुच्छ मान करके उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। यानी कि जिस प्रकार जो कार्य करती है, यानी कि जिसका जो कार्य है, मयान का जो क्या कार्य है, मयान का कार्य है कि केवल जो तलवार धारनुमा है, जिसमें एक धार है, वो किसी भी चीज को काटने के लिए सक्षम है, तो उसका संरक्षण करना मयान का काम है। लेकिन जो जाति और धर्म की बात करते हैं, जाति और धर्म केवल उसी का काम करती है, लेकिन जो असली ज्ञान है वो साधु के पास है। असली ज्ञान जो है वो सिद्धि से मिलता है। असली ज्ञान जो है वो परम सत्ता की जो प्राप्ति है या आनंद की जो प्राप्ति है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। उसको लेकर के बात की जाए। चलिए बहरहाल बात करते हैं पाखंड और खंडन की। भारतीय समाज में व्याप्त अनेक पाखंडों का विरोध आदिकालीन जैन कवियों ने खुलकर किया था। तो भक्ति काल में कबीर ने उसी परंपरा को सशक्त ढंग से जीवित रखा। मन को तो पवित्र न करना और तरह तरह के वेश बनाकर भक्त कहने का दम भरना कबीर को बहुत बुरा लगता था। इसीलिए वे ऐसे पाखंडों को खंडन में कभी नहीं झिझकाते थे। जैसे माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार हम माला को अपने हाथ में घुमाते रहते हैं, एक एक बीज 108 बार लेकर के, या तो हम कहते हैं कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म दोनों में जो माला है उसको फेरते रहते हैं, लेकिन हमारी जो मुख के अंदर जो जबान है उसमें स्वाद या उसमें हम बात किसी और चीज की उस समय कर रहे होते हैं, ईश्वर की ना करके। मनवा तो चहु दिसी फिरे, यानी कि जो हमारा मन है वो चारों तरफ कभी भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन फिर भी और इसी के लिए हम उसको सुमिरन, उसी को ईश्वरा भक्ति नहीं मान सकते। यानी माला तो कर में फिरे, जीव में फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। सही है। केसन कहा बिगाड़िया, जो मुंडो सो बार, मन को क्यों नहीं मूंडिए, जामे विषय विकार। यानी कि इन्होंने ये भी कहा कि जो धार्मिक हिंदू धर्म को लेकर के बात कही गई है कि जिस प्रकार हिंदू धर्म में
अपना सिर मुंडन करते हैं और अपने जो केश हैं कहीं ना कहीं ईश्वर को अर्पित करते हैं। तो ईश्वर को अर्पित करने के लिए हम अपना जो सर को मुंडवाते हैं वो किस प्रकार करते हैं, कई कई बार उसको मुंडवा लेते हैं, 100 बार मुंडवा लेते हैं, लेकिन मन को क्यों नहीं मुंडवाते, यानी कि मन को उसी तरह साफ क्यों नहीं करते जिसमें बहुत सारे कहीं ना कहीं आडंबर, कहीं ना कहीं बहुत सारे विकार एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं अद्वेष फैला हुआ है, उसको कहीं ना कहीं जो आडंबर है उसको दूर क्यों नहीं करते, मनुष्य मनुष्य की बात क्यों नहीं की जाती, केवल धर्म और जाति ही सबसे बड़ी बात रह करके यहाँ पर क्यों की जाती। चलिए, जप, माला, छापा, तिलक, मूर्ति पूजा, मस्जिद की अजान आदि सब उनकी दृष्टि में कहीं ना कहीं पाखंड थे। कबीरदास कहते हैं कि ये सब मेरे दृष्टि में पाखंड है। बात करते हैं अब सदाचार की। कबीर सत्य, अहिंसा, शील, संतोष, दया, क्षमा आदि के पालन पर और काम, क्रोध, लोभ आदि के दमन पर विशेष बल देते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। दूसरा कहते हैं, दूसरे पद में कहते हैं कबीरदास, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कहने का मतलब ये है कि जहाँ ईश्वर है वहाँ शांति है, जहाँ ईश्वर है वहाँ अहिंसा है, जहाँ ईश्वर है वहाँ शील है, जहाँ ईश्वर है वहाँ संतोष है, जहाँ ईश्वर है वहाँ दया है, जहाँ ईश्वर है वहाँ क्षमा है। तो इन सब चीजों को, जो काम, क्रोध और लोभ है, इन सब का कहीं ना कहीं दमन करना चाहिए। यदि वो ज्यादा अपनी जगह पर बहुत ज्यादा है तो वहां ईश्वर वास नहीं करता। उनकी दृष्टि में सदाचार ही प्रभु प्राप्ति का प्रमुख द्वार था। कबीर के अतिरिक्त इन शाखा के कुछ संत कवि निम्नलिखित हैं, जिनमें गुरु नानक, मलूकदास, दादू दयाल, धर्मदास, धरणीदास, सुंदरदास, दरिया साहब, यारी साहब, बुल्ला शाह यानी बुल्ला साहब, चरणदास, गरीबदास, जगजीवन दास, दयाबाई, सहजोबाई, तुलसी साहब यानी जो हाथरस वाले, ये तुलसी रामचरित वाले मानस वाले तुलसी ना कह करके तुलसी दास हैं, तुलसी साहब हैं। ये सब जितने भी संत कवि हैं, इन सभी कवि ने भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब बिंदुओं पर अपने अपने मत रखे। चलिए, जब नानक देव की बात करते हैं, नानक देव का जो समय है वो 1469 ईस्वी से 1538 ईसा पूर्व का ठहरता है। इसी प्रकार दादू दयाल का 1544 से ईस्वी से 1603 ईस्वी का जो समय ठहरता है वो दादू दयाल का ठहरता है। इन्होंने भी कहा था एक स्थान पर कि धीव दूध में रमी रहिया, व्यापक सबकी ठोर, दादू कहता बहुत है, मथी का काढ़े ते और। चलिए, सुंदरदास, इनका भी जो समय सीमा है वो ठहरती है 1596 ईस्वी से 1698 ईस्वी। इनका जन्म धौसा जयपुर में माना गया। चलिए, इनके अलावा ज्ञानाश्री शाखा की प्रमुख विशेषता, इसमें विशेषता भी थी जैसे निर्गुण उपासना, निरक्षर कवि, जाति व्यवस्था का विरोध, पाखंड का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, माया से बचने का उपदेश, गुरु की महत्ता, रहस्यात्मकता, काव्य रचना तथा भाषा, रस और अलंकार, इन सब चीजों को लेकर के बात कही गई। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेमाश्रय शाखा की। प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत किनको लिया जाता है? जो निर्गुण निराकार रूप तो मानते हैं लेकिन जो सूफी काव्य के अंतर्गत लेकर के बात करते हैं। सी, पहले बात की थी हमने ज्ञान मार्गी की, अब बात करते हैं हम प्रेमाश्रय। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति, सूफी शब्द कैसे चल पड़ा?
कुछ लोगों की धारणा है कि सऊदी अरब के एक पवित्र नगर मदीना में मस्जिद के सामने एक सूफा यानी जो चबूतरा है, बहुत बड़ा स्थान है, उस पर जो फकीर बैठते थे वे सूफी कहलाए। इसीलिए इतिहासकार अल-बरूनी ने साफी पवित्र शब्द से सूफ शब्द की व्युत्पत्ति बताई। परंतु आधुनिक काल के जो विद्वान हैं उन्होंने ब्राउन अरबेरी तथा मीर वलीउद्दीन प्रमुख हैं, सूफी की व्युत्पत्ति सूफ से मानी है। फारसी में सूफ का अर्थ होता है ऊन, और प्रारंभिक काल में सूफी साधक ऊनी कपड़े पहनते थे, इसलिए उनको सूफी कहा जाने लगा। यानी कि जो ऊन से बने हुए अपने वस्त्र धारण करते थे और एक लंबा सा चोगा पहनते थे, उनको कहीं ना कहीं सूफी कहा गया। सूफी मत का इतिहास। सूफी मत का बहुत बड़ा इतिहास बताया जाता है कि सूफी मत का इतिहास तब से आरंभ होता है जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। यह घटना 633 ईसा पूर्व की ईस्वी की। इस्लाम में भक्ति का समावेश सूफियों ने ही किया था। प्रारंभिक सूफी साधकों ने अल हसन, इब्राहिम बिन अदम, अयाज, राबिया और मंसूर आदि का नाम उल्लेखनीय माना जाता है। वे साधक 643 से 922 ईस्वी के बीच में माने जाते हैं। मत पर ईसाइयत, नव प्लेटोवाद, भारतीय वेदांत और बौद्ध दर्शन, इन तीनों चारों वादों का प्रभाव देखा जाता है, यानी तीनों वादों का प्रभाव पड़ा। मंसूर के विषय में तो यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने भारत में आकर वेदांत का अध्ययन भी किया था। उनका अनहलक यानी कि मैं ही सत्य हूँ का संदेश वेदांत का अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्मा हूँ ही कहा है। और यह विचार यानी कि जब हम अपनी अस्मिता को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपनी डिग्निटी को लेकर के बात करते हैं, तो अपनी अस्मिता के अंतर्गत हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरी ही सत्ता है, मेरा भी अस्तित्व है, मैं ही पर ब्रह्म। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी सत्ता या अपनी पहचान को ही मानना कहीं ना कहीं ब्रह्म है। विचार स्पष्ट है इस्लाम के एकेश्वरवाद से भिन्न था। मुस्लिमों में कट्टरपंथियों को यह सहन न हो और मंसूर को प्राण दंड दे दिया गया। बाद में इस्लाम और सूफी मत में समन्वय हो गया और सूफी मत को इस्लाम में मान्यता दे दी गई। अब सूफी मत की बात करते हैं हम। सूफी मत की संपूर्ण साधना प्रेम पर आधारित है। सूफी वह है जो अपने प्रिय के प्रेम में सदैव मस्त रहता है। प्रेम ज्ञान की भांति ईश्वरीय देन है। ईश्वर का प्रेमी वही हो सकता है जिसे खुद ईश्वर प्रेम करता है। ईश्वर ने प्रेम के कारण ही सृष्टि की है। ईश्वर स्वयं प्रेम स्वरूप है। प्रेम के सारे वह हर चीज अपनी पूर्णता पर पहुंच जाती है। सूफी मत में प्रेम के साथ साथ सौंदर्य को भी महत्ता प्रदान की गई। ईश्वर को ही प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बनाया गया है या माना गया है। उससे बढ़कर सुंदर और कोई नहीं। संसार में समस्त सौंदर्य उसी की प्रतिरूप यानी प्रतिछवि हम कह सकते हैं। लोक की सौंदर्य आकर्षक है अवश्य, पर साधक की दृष्टि से केवल उसी पर टिकी नहीं रहती, बल्कि इस सौंदर्य से गुजरते हुए अलौकिक सौंदर्य अर्थात ईश्वरीय सौंदर्य तक पहुंचती है। और यही बात प्रेम के लिए भी है। सांसारिक प्रेम यानी जो इश्क मिजाजी की बात करते हैं और ईश्वरीय प्रेम यानी कि इश्क हकीकी तक पहुंचते हैं, वहां तक पहुंचने की जो साधना है, इसी को कहीं ना कहीं प्रेम कहा गया। यानी कि इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी के बीच में जो एक पायदान है, एक पूरा कहीं ना कहीं हम रास्ता जो नापते हैं, रास्ता को हम देखते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है, वो प्रेम है। सांसारिक प्रेम ही ईश्वरीय प्रेम में बदल जाता है। इसीलिए संपूर्ण सूफी साहित्य में सांसारिक प्रेम के आलंबन, अनुभव, विभाग तथा संचारी का चित्रण किया गया है। यानी कि जिस प्रकार
हम कह सकते हैं भरत मुनि ने जो संचारी भाव को लेकर के या पूरे जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें जो उन्होंने अपनी एक उक्ति दी थी कि भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के योग के आधार पर ही हम निष्पत्ति पर पहुंचते हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की गई। सूफी साहित्य में नारी प्रेम और नारी सौंदर्य ईश्वरीय प्रेम और सौंदर्य का पर्याय बन गए। ईश्वर से वियुक्त होकर आत्मा विकल है, वह उसे पुनः प्राप्त करना चाहती है, पर ईश्वर मिलन के मार्ग में अनेक कठिनाइयां हैं जिन्हें साधक को पार करना पड़ता है। सांसारिक प्रपंच एवं अहंकार ही बाधक तत्व और यही शैतान है। आध्यात्मिक गुरु शिष्य को सहायता देकर इन कठिनाइयों से उभारता है। अतः संत कवियों की तरह सूफी साधना में भी गुरु का महत्व माना जाता है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सूफी मत का भारत में प्रवेश किस प्रकार हुआ, या सूफी जो प्रेमाख्यान काव्य हैं उनकी रचना फारस और भारत में किस प्रकार हुई। दोनों की तुलना हम कर सके देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन दोनों ही तुलना अलग अलग रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि फारस में सारी तुर्की और फारसी भाषा के को लेकर के बात कही गई होगी, लेकिन जब भारत में बात कही गई तो तुर्की और फारसी जो भाषा है वो केवल जो शासक हैं उन्हीं तक सीमित रह गई, और जो आम जनता है, भारतीय आम जनता, उनमें हिंदी आम खड़ी बोली को लेकर के बात कही गई। यानी कि उस समय कुछ कुछ प्राकृत या बौद्ध जो धर्म है उनको उनके अंतर्गत, या फिर जो पाली भाषा है उसको लेकर के जो बात कही गई थी उसको लेकर के, तो मिली जुली जो भाषा थी वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है मध्यकाल के अंतर्गत, पूर्व मध्यकाल में। और यहाँ पर जो बात कही गई वो कही गई भारत और फारस को लेकर के, तो इन दोनों में बहुत अंतर है, दोनों ही साहित्य में भी बहुत अंतर। तो इसी प्रकार मसनवी पद्धति, सूफी काव्यों का कथा रूप, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये बहुत ही अधिक हम देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान। सूफी मत के इतिहास, सिद्धांत तथा काव्य एवं कथा रूपों की इस सामान्य चर्चा के बाद हिंदी के सूफी प्रेमाख्यानों की हम कहीं ना कहीं परिचय से जान पाते हैं, उनका छोटा हल्का फुल्का परिचय देखते हैं कि हिंदी में सूफी काव्य रचना का इतिहास 14वीं से 19वीं सदी ईस्वी तक लगभग 600 वर्षों में फैला। मुल्ला दाऊद के चंदायन काव्य से इस काव्य परंपरा का प्रारंभ होता है और शेख नसीर के प्रेम दर्पण पर इसकी समाप्ति मानी जाती है। इसमें से अधिकांश प्रेमाख्यानक मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कवियों द्वारा लिखित है। अतः उस क्षेत्र के लोक जीवन का चित्रण इन काव्यों में उभरा है। यद्यपि इन काव्यों का उद्देश्य सूफी मत का प्रचार करना था और इसके अधिकांश कवि मुसलमान, तो भी इसमें हिंदू संस्कारों, रीति रिवाजों तथा भावनाओं के प्रति समादार मिलता है। यही कारण है कि सूफी कवियों के काव्य हिंदुओं के बीच भी लोकप्रिय न बन पाए, और जो काम कबीर की झाड़ फटकार ने नहीं किया था वह काम सूफियों के प्रेम गाथाओं ने कर दिया। हिंदुओं और मुसलमानों ने के हृदयों पर इन कवियों ने प्रेम का मरहम लगाया तथा दोनों धर्मावलंबियों को निकट लाने का एक हद तक प्रयास किया। सफल प्रयास हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज भी यही विभेद की स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हमें देखने को मिलती है। उन दोनों धर्मों के बीच में एक खाई बनी हुई है। सूफी कवियों और काव्य परंपरा में मलिक मोहम्मद जायसी तथा उनका महाकाव्य जो पद्मावत है वो सिरमौर है। अतः यहाँ उनकी चर्चा हम दे सकते हैं, बता सकते हैं। और इससे पूर्ववर्ती भी जो कवि हैं उनका भी कुछ परिचय हल्का फुल्का। जायसी के पूर्ववर्ती कवि सूफी कवि या उनका जो प्रेमाख्यान काव्य है उनके बारे में चंदायन, हिंदी के सूफी परंपरा का आरंभ इसी ग्रंथ से माना गया जो मुल्ला दाऊद द्वारा रचना इनकी खैर 1380 में।
फिर मृगावती जो शेख बुरहान के द्वारा या कुतुबुल की रचनाएं, जायसी और उनकी रचनाएं, मलिक मोहम्मद जायसी का एक जो महाकाव्य है पद्मावत, उसके सूफी के ग्रंथ, जिसमें लेख के ग्रंथियों के अनुसार जायसी के लगभग 20 ग्रंथ कहे जाते हैं, परंतु इनमें से केवल 3 ही प्रमाणिक माने जाते हैं। आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत, ये कुछ जो 3 इनके रचनाएं विश्व प्रसिद्ध मान गई है, तो इन्हीं को लेकर के यहाँ पर बात कही गई। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अब दूसरी शाखा यानी सगुण भक्ति के लेकर के बात कह सकते हैं। तो सगुण भक्ति में हम राम भक्ति और कृष्ण भक्ति को लेकर के बात करते हैं। राम भक्ति में रामचरितमानस के रचनाकार जो तुलसीदास हैं, उनके वो महान कवि माने गए हैं, प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। और कृष्ण जो काव्यधारा है उसमें कवि सूरदास को प्रसिद्धि प्राप्त है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल को लेकर के यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई और इसी में बहुत सारी बातें हमें देखने को मिली। तो आशा करता हूँ कि आज जितनी भी हमने अभी बातें की हैं, जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है, जिन बिंदुओं पर हमने बातें की हैं, उन सभी को लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी और आप सभी को उससे लाभ प्राप्त होगा, आपकी परीक्षाओं को लेकर के या आने वाले समय में जब भी आप समाज में उन चीज़ों को लेकर के बात करें। तो आप सभी का आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।